कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के बेस पर करने वाले हैं। ओके, मूलांक के आधार पर इसमें हम यही देखेंगे कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है ये है मूलांक नंबर 8 वालों के लिए। तो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 8, नंबर 17 या फिर नंबर 26, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू। नंबर 8 वालों की जीवन कैसे बदलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पहला कार्ड नंबर 8 का ही कार्ड आया है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन। नंबर 85, फॉलो योर ड्रीम्स, ब्यूटिफुल। नंबर 3, क्रिएटिविटी। नंबर 77, स्पिरिचुअलिटी। नंबर 44, एनवायरनमेंट, बहुत डबल की एनर्जी है आपके लिए। ओके, और नंबर 93, हैप्पी एंडिंग। और ये इकलौती रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है हैप्पी एंडिंग का। ब्यूटिफुल। तो हैप्पी एंडिंग है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, जो भी काम आप कर रहे हो ना, इसका जो फल है, इसका जो फाइनल आउटकम है, वो बेसिकली हैप्पी एंडिंग में बैठा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी जो लाइफ बदलने वाली है वो किस तरीके से बदलेगी। पॉजिटिव रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर। ओके, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, दिखेंगे आपको, मिलेंगी गुड न्यूज़ आपको, और उसकी वजह से आप देखिएगा कि आपका जीवन जो है वो एक अच्छे परिवर्तन से गुजर रहा है या गुजरने वाला है। ओके, तो हैप्पी एंडिंग है। रिजल्ट्स को लेकर ये बेसिकली ऐसे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें पहले शायद आपको किसी सैडनेस का सामना करना पड़ा हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वातावरण चेंज हो रहा है आपके लिए, जैसे हवा बदल रही है आपके लिए, प्लानिटरी सिस्टम में जो चीज़ें चल रही होती हैं जैसे वो साइकिल्स एंड हो रहे हैं आपके लिए। तो जो चीज़ों से आपको कभी दुख मिला है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वही सेम चीज़ें हैं जिससे अब आपको खुशी भी मिले। ओके, तो यस, हैप्पी एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन का कार्ड और फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड ना जैसे बहुत आपस में बात कर रहे हों। मुझे ऐसा लगता है 8 नंबर वालों को, जो भी आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाएं किसी भी किस्म की, आप इन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाएं, चीज़ों को मांगने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर अपना एक ऐसा वर्जन जो आपकी ड्रीम लाइफ को जी रहा है, जो आपका सपना है। बचपन से अगर आपका कोई सपना चला आया है अपनी लाइफ को लेकर कि मुझे ये बनना है, मुझे ये लेगेसी क्रिएट करनी है, या मुझे ये एक्सपीरियंसेस लेने हैं, मैनिफेस्ट कीजिए उन चीज़ों को। जो आपके आंखों में पल रहे सपने हैं ना, वो सपनों को साकार करने के लिए बेसिकली आपको इस पावर को, क्योंकि मैनिफेस्ट करना क्या होता है, एक पावर होती है, अल्केमी की एक पावर है, हम अल्केमाइज कर रहे हैं चीज़ों को, राइट। तो इस ऊर्जा को यहाँ लगाएं, तब आपको यहाँ पर चेंजेस भी दिखेंगे और पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये साल दरअसल 8 नंबर वालों के लिए अपने सपनों को फॉलो करने का ही है। ओके, अगर यहाँ पर आपके सपनों को फॉलो करने में कोई ब्लॉकेज भी है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की भी आप मैनिफेस्टेशन को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप यही देखिएगा कि जो आपके सपने हैं और जो आप हो, जैसे आप एक इकाई बन रहे हो, आप एक इन्फिनिटी बन रहे हो, कोई ब्लॉकेज नहीं है अब आपके लिए। ओके, तो ड्रीम्स फुलफिल होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर आपके। क्रिएटिविटी के कार्ड से ना मुझे दरअसल ऐसा दिखा था, जैसे जब मैं इस कार्ड को रख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 से 3 हो रहा हो, क्योंकि इस कार्ड का नंबर भी 3 है। तो इनकेस आप रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है, या फिर रिसेंटली आपके घर में किसी की मैरिज हुई है, तो उनकी मुझे यहाँ पर वो गुड न्यूज़ दिख रही है। ओके, नंबर 3 से ना नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओह, इंटरेस्टिंग। तो कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स नहीं है, ये 3 मंथ्स है। ये जो कार्ड की एनर्जी है, ये जो गुड न्यूज़ है, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ये गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी की मिलने वाली है। ओके, अगर आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी रहा है, क्रिएटिव प्लान रहा है, क्रिएटिव आइडिया रहा है जिसको आप फलते फूलते देखना चाह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चेंज आपको लेकर आने की ज़रूरत है, और वो है कि उसे राइट इन्वायरमेंट में लॉन्च करें। आपका आइडिया बहुत तगड़ा है, आपके पास जो आइडियाज़ है ना, बहुत ओरिजिनल आइडिया है नंबर 8 वाले जो मुझे सुन रहे हैं। इट्स जस्ट कि कभी कभी आप उसे रॉन्ग इन्वायरमेंट में लॉन्च कर देते हो और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस मिलती है।
तो सही इन्वायरमेंट में अपने आइडियाज़ को लॉन्च करो, जहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिल सके, जहाँ पर आपको एक जेन्यून कह लीजिए कि फीडबैक मिल सके, राइट लोगों को डिस्कवर करना जो आपकी कला को, आपके आइडियाज़ को भाग लगाएं। तो ये एक एक्शन होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग ही यही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एक राइट इन्वायरमेंट मिलेगा खुद को रखने के लिए, खुद की कला को रखने के लिए, खुद की कला को पेश करने के लिए। एक जो कॉन्स्टेंटली एक जजमेंटल एनर्जी होती है या क्रिटिसिज्म की एनर्जी होती है, जैसे आप उससे बाहर आने वाले हो क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पर अपनी कोई लोकेशन चेंज करें, आप अपना ऑफिस भी चेंज कर सकते हैं, ब्रांच चेंज करने की कोई एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो सकती है। बट ये ऐसा आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और अब आपके जीवन में सपोर्ट आने वाला हो जैसे। ओके, स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे एक चीज़ ये नज़र आती है कि आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पर काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी इन्वायरमेंट हो सकता है कि आपको इतना एक्सपोजर मिले पवित्र ऊर्जाओं का, घंटियों का, शंख की आवाज़, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया, अगरबत्ती की सुगंध होगी, जैसे आपको इनका इन सब चीज़ों का एक्सपोजर मिलने वाला हो और उसकी वजह से भी आप यहाँ पर एक नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो और इस वजह से चीज़ें आपके लिए ठीक हो रही हों। ओके, बट ये कुछ यहाँ पर बेसिक फाउंडेशनल एनर्जी है नेक्स्ट 6 मंथ्स की। नाउ लेट्स सी मेजर थीम में क्या चल रहा है आपके लिए नंबर 8 वालों के लिए। थैंक यू। नंबर 8 वालों के लिए मेजर थीम क्या है? थैंक यू वेरी मच। द हर्मिट, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगेन इकलौती रीडिंग जिसमें मैंने इस कार्ड को देखा है और बस एक रीडिंग बाकी है इस सीरीज की। माय गॉड, यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है, तो ये पहले तो प्रोग्रेशन की बात करता है। आई थिंक मेजर थीम आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की एक्चुअल में प्रोग्रेस है। अपने आप के साथ प्रोग्रेस, अपने एक्शंस में प्रोग्रेस, अपने बिहेवियर में अगर आप कुछ चेंज करने का सोच रहे हो तो आप उसमें प्रोग्रेस। जैसे कोई कह रहा है कि 6 महीने के अंत में जैसे कोई सोच रहा है कि ओह मैं कितना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ और मुझे गर्व है खुद के ऊपर कि मैंने गिव अप नहीं किया, जैसे ऐसी ऊर्जा है। जैसे कोई कह रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ तक आकर पहुँचा हूँ, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, तो मेजर थीम में आप अपनी शाय एनर्जी, खुद में रहना, ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाना, ट्रस्ट इश्यूज अगर आपके रहे हैं तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज आपके हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर आप अति में भी बहुत रहे हो या स्पिरिचुअलिटी की अति हो सकती है या फिर फिजिकल लाइफ की अति हो सकती है, तो आप इस अति को यहाँ पर बैलेंस में लेकर आने वाले हो, विच मीन्स कि आप समझने वाले हो कि स्पिरिचुअल साइड भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल साइड इंपॉर्टेंट है। हम दोनों को ही अवॉइड नहीं कर सकते या दोनों को ही एक वक्त पर एक ही चीज़ को चूज करना नहीं, हम दोनों चीज़ों का बैलेंस रख सकते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ ना बहुत बैलेंस्ड होने वाली है नंबर 8 वालों के लिए। और यस, आप नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पर विटनेस करने वाले हो। इस नए चैप्टर में आपको खुद को पढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में बेसिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन कि मैं कौन हूँ, मेरी ब्लड लाइन में क्या चल रहा है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे टैलेंट्स क्या है, मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ, इन जैसे बड़ी पिक्चर ना आपको अपने बारे में समझ में आएगी। बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में मिलेगी और आप इसे यूज़ कर पाओगे। ये नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली आपका। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। थैंक यू। पढ़ाई का कुछ लोगों का मौका मिलने वाला है। दोबारा से आपकी पढ़ाई या तो शुरू हो सकती है अगर बीच में छूट गई थी, या अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई के पाथ में हो तो उसमें मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ भी कोई स्टडी कर सकते हो आप, कोई डिविनेशन टूल सीख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए पाम रीडिंग आ रही है, तो अगर आपका कभी भी पाम रीडिंग में इंटरेस्ट रहा है, आई थिंक आपको कोई मौका मिलेगा। ओके, आपका काम बस ये है कि इस मौके को एक्सेप्ट करना, डाउट मत करना उसे बस एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा है पाम रीडिंग को सीखना या पाम रीडिंग के बारे में कुछ करना। ओके, ये एक मैसेज है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ओके, तभी आई थिंक पहला कार्ड मैनिफेस्टेशन है। आपकी विशेस पूरी होने वाली है। आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, खास करके अगर आप अबंडेंस से जुड़ा हुआ कुछ मैनिफेस्ट करें, मुझे एकदम से भात सुना, जैसे भात, जैसे कोई कह रहा है कि अबंडेंस का जैसे एक रूप हो भात,
अगर आपका कभी भी कोई ऐसा मन रहा है कि आपके घर का जो मंदिर है वो बहुत प्यारा मंदिर हो, अगर आपने कोई रिसेंटली वीडियो देखी है जिसमें कोई किसी का बहुत प्यारा सा मंदिर था और आपके मन में डिज़ायर उठे कि मेरे पास इतने फंड्स हों, इतनी मनी हो कि मैं इतना सुंदर मंदिर बना सकूं, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। ओके, आपके घर में जो स्थान है प्रभु जी का, ईश्वर का, वो बहुत से सुंदर बनने वाला हो। ओके, तो मंदिर जो है या जहाँ पर भी आप कोई पूजा पाठ और भी करते हो, तो यस, वो जगह जैसे रेनोवेट होने वाली है यहाँ पर। ओके, बट यस, विशेस फुलफिल हो रही हैं इन जनरल यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो क्रिएटिविटी का भी कार्ड है यहाँ पर। जैसे कोई असिस्टेंट की जॉब हो, जैसे कोई किसी को असिस्ट कर रहा हो और उनको असिस्ट करते वक्त जैसे उनसे कुछ सीख रहा हो, जैसे किसी एक्सपर्ट के साथ आप काम करने वाले हैं और वो एक्सपर्ट आपको वो विद्या देगा, वो ज्ञान देगा जो उसके पास है। ओके, तो जैसे बहुत टीचर वाली वाइब है यहाँ पर, एंड आई थिंक तभी व्हील ऑफ फॉर्चून में भी स्टडी का मैसेज था यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट एल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो डिसीजंस हैं इस समय नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अगर आपको डिसीजंस लेने हैं तो फुलफिलमेंट के स्पेस से लें। कोई ऐसा डिसीजन जो जिसमें 50% रिजल्ट है लेकिन 50% रिजल्ट नहीं है, तो उस चॉइस को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डिसीजन की फाउंडेशनल एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स, टोटल फुलफिलमेंट, कि हमको सब चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ का। हालात बन सकते हैं, कुछ लोग आपके लिए हालात बना सकते हैं, खास करके कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकती है। लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आपको नहीं करना। ओके, ये समय है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके जीवन में 9 ऑफ कप्स आ रहा है, 10 ऑफ कप्स आ रहा है, तो आप क्यों करेंगे कॉम्प्रोमाइज़? वही डिसीजन लो, वही चीज़ को एक्सेप्ट करो, वही रिश्ते को एक्सेप्ट करो जिसमें टोटल फुलफिलमेंट है, ऐसे बीच में लटकने वाली एनर्जी नहीं। ओके, तो रिलेशनशिप्स में खास करके ये एनर्जी है, लव रिलेशनशिप में है यहाँ पर, टोटल फुलफिलमेंट को चूज करो, ये मैसेज है बेसिकली। ओके, लेट्स सी 2 कार्ड्स और लेते हैं। थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये भी लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको बहुत एहतियात बरतना होगा इस एक चीज़ का कि आप यहाँ पर खामखा किसी के साथ ना उलझें, खामखा आप किसी के साथ ऐसे रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें, ईगो फाइट में ना जाएं। बेहतरी यही हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको जानी दुश्मन के रूप में देख रहे हैं, जो आपको हर्ट करने की कोशिश करें या मैन्युपुलेट करने की कोशिश करें। ये कार्ड ये भी कहता है कि मेक श्योर करें कि किसी ऐसे पर्सन को खास करके ऑब्जर्व करना जो बहुत इनकन्सिस्टेंट है अपनी बातों में, आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है। ऐसे पर्सन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। कल कोई और वादा किया, आज कोई और वादा कर रहा है, जैसे अपनी बातों से फ्लिप फ्लॉप करना। ऐसे लोगों से खास करके सावधान रहना है आपको। ओके, और यहाँ पर किसी भी चीज़ को पुख्ता किए बगैर, एक होता ना कि कोई उड़ती उड़ती खबर आई और आपने विश्वास कर लिया, ये गलती नहीं करनी। थर्ड पार्टी वाली जो ये ऊर्जाएं होती हैं, इनको वेलकम नहीं करना। ये तभी आती हैं जब हमें इनको अलाउ करते हैं इस तरीके से। तो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को पुख्ता करें, तभी उस पर विश्वास करें। ओके, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये बेसिकली एक मैसेज है यहाँ पर। और खामखा किसी के साथ ना उलझें। जो स्ट्रगल्स चल भी रही है वो भी परमात्मा को हाथों में सौंपते कि हम अपनी स्ट्रगल्स को सरेंडर करते हैं। हम बस अपना कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, बाकी स्ट्रगल्स को हम यहाँ पर सरेंडर करते हैं। जैसे आपको कहा जा रहा है कि जैसे मुट्ठी खोलो, अपनी मुट्ठी को खोलो। यहाँ पर आप ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं उन चीज़ों को भी जो अनहेल्दी हैं, उनको जाने दो। ओके, ये मैसेज है बेसिकली यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना। अपने सर का खास ध्यान रखें आप। ओके, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी अगर ज़्यादा हो तो आईज में दर्द होने लगता है, फिर सर में दर्द होने लगता है। ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें बेसिकली जैसे माइग्रेन वगैरह हो आपको। जैसे सर का बहुत ध्यान रखना है, सर को एक एक्स्ट्रा केयर दीजिए, चंपी करवाइए अपनी, या फिर ध्यान रखें बेसिकली अपने सर का। जैसे कि ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, अगर आप 2 व्हीलर भी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाएं, जैसे ये मैसेज है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
एडवाइस क्या है यहाँ पर? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिन चीज़ों से आपने आस छोड़ रखी है या छोड़ना शुरू कर दी है, बेसिकली ये उसी सिचुएशन के बारे में एडवाइस है कि आस मत छोड़ो। आपको लग रहा है कि कोई हलचल नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा रिजल्ट, बस काम करे जा रहे हैं, इनर वर्क करे जा रहे हैं, कुछ हासिल तो हो नहीं रहा। ये कार्ड कह रहा है कि एनर्जी जो है धीरे धीरे से ही सही लेकिन मोमेंटम गेन कर रही है, मोमेंटम पकड़ रही है। ओके तो धीरे से ही सही रिजल्ट्स मिलेंगे ज़रूर। तो एडवाइस यही है कि आस ना छोड़ें। ओके आस ना छोड़ें। यहाँ पर फाइनल मैसेजेस देखें क्या है। थैंक यू। 8 नंबर वालों के लिए क्या कोई फाइनल डिटेल देना चाहेंगे आप? ओके द मदर, नंबर 7 वालों के लिए भी आया था ये कार्ड। द काउंसलर, इंटरेस्टिंग, एंड डेस्टिनी। एक्सपर्ट एनर्जी है यहाँ पर। जैसे माँ को भी अगर देखें, माँ बाप को भी देखें तो तजुर्बा है उनके पास, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जीवन को देख रखा है, ज़्यादा जीवन को समझ रखा हुआ होता है, राइट। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये एब्सोल्यूट एनर्जी है, लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो हमारे से पहले की जनरेशन है उनके पास बहुत सारा एक कह लीजिए कि एक्सपर्ट लेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आपको यही लेंस का फ़ायदा उठाने को बेसिकली बोला जा रहा है। ओके पुख्ता करें चीज़ों को, एडवाइस लें, अपने माता पिता से एक कनेक्शन जोड़ें और उनसे पूछें कि अगर वो इस हालात में होते तो वो क्या करते, उनकी क्या सलाह है, उनके क्या सजेशंस हैं। आपको उसे अंधाधुन मतलब ऐसे ही उसको फॉलो नहीं करना है एडवाइस को, बट ये ऐसे एक पर्सपेक्टिव ज़रूर गेन करें, फाइनल डिसीजन अपना लें यहाँ पर। लेकिन काउंसलर की एनर्जी और मदर की एनर्जी एक्सपर्ट एडवाइस को बात करती है। आप इस समय डेस्टिनी के जिस मोड से गुजर रहे हैं ना, इसमें एक्सपर्ट एडवाइस लगेगी, क्योंकि ये अहम टाइम चल रहा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा विजडम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना ये अच्छा रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। ओके सो यस 8 नंबर वालों के लिए ये कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।